भरत तिवारी इनकाउंटर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 5 गोली जो है पुलिस की तरफ से चलाई गई है, जो कि दोनों जांघों में लगी है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इनकाउंटर करने वाली वो पुलिस गलत है या फिर भरत तिवारी का इलाज करने वाला वो डॉक्टर गलत है। क्योंकि डॉक्टर जब इलाज कर रहा था तो उस समय वो बोला था कि इनके पेट के एक निचले एरिया में यानी कि एब्डोमिनल पार्ट में एक गोली लगी थी, बाकी जो है गोली जांघों में लगी थी। और पुलिस का जब बयान आया था उस समय तो वो लोग बोले थे कि हमारा तरफ से मात्र 2 गोली चलाई गई है। जब 2 गोली चलाई गई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली कैसे आई? और जब एक गोली डॉक्टर बोले हैं कि पेट में लगा है तो पेट वाली गोली कहाँ गायब हो गई? ये तमाम चीज़ें हैं। इस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ है? बाकी भरत तिवारी जिस काम को वहाँ करना चाहते थे उस काम को वहाँ के डीएम को करना चाहिए था, उस काम को, उस जिम्मेदारी को वहाँ के एसडीएम को निभाना चाहिए था, जिस मुद्दे को वहाँ के विधायक को उठाना चाहिए था। आखिर वो काम एक आम नौजवान जो भरत तिवारी थे वो कर रहे थे। लेकिन जब सिस्टम ही जिम्मेदारी भूल जाए तो फिर एक आम आदमी क्या करेगा? ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है। भरत तिवारी लगातार अधिकारियों और नेताओं के पास जाते रहे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे, दफ्तर का चक्कर लगाते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी, बार बार गुहार के बाद भी जब कोई नहीं सुना तो वही हुआ जो अक्सर इस देश में होता है। एक आम आदमी के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। अब ज़रा इस घटना से पहले की अहम बात समझिए। मैं बता दूं कि 26 दिसंबर 2024 को भरत तिवारी ने एक अपने फेसबुक पोस्ट में पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा है कि जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म नहीं हो जाए तब तक संघर्ष को टालते रहना चाहिए, यानी पहली कोशिश हमेशा शांति की होनी चाहिए। उन्होंने आगे प्रशासन को साफ चेतावनी दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में संघर्ष हो सकता है। उन्होंने अपने संघर्ष के 3 नियम भी बताए हैं। पहला, निवेदन करना, विनती करना, अपने हक के लिए मांग करना, और उनका दावा था कि वो ये सब कुछ कर चुके हैं। दूसरा, संघर्ष से पहले चेतावनी देना ताकि सामने वाला संभल सके। और तीसरा, जब कोई विकल्प नहीं बचे तो मैदान में उतरना। लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने लिखा है कि वो किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला भी एक आम नागरिक ही है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भरत तिवारी जो थे वो किसी इंसान पर फायरिंग किया? उन्होंने किसी भी इंसान पर फायरिंग नहीं किया। जब वो फायरिंग भी कर रहे थे तो लोगों को हटा दे रहे थे वहाँ पे, बल्कि जब वो अपने आप को सरेंडर भी कर रहे थे तो उनके रिवॉल्वर में एक गोली बची थी, उसको भी उन्होंने हवा में फायरिंग करने के बाद ही पुलिस को सौंपा है ताकि गलती से किसी को लग नहीं जाए। लेकिन अफसोस है कि सिस्टम ने उन्हें पागल, गुंडा कहकर एनकाउंटर कर दिया। क्या ऐसे सोच वाले व्यक्ति पागल हो सकते हैं? वो अपने देश से प्रेम करते थे। भाई उनका फेसबुक पोस्ट पर जाइए और उनका फेसबुक पेज पर जाकर उनका पोस्ट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मामले 2 चीज़ों को साफ दिखाता है। पहला, जब सिस्टम समय पर काम नहीं करता है तो समस्या धीरे धीरे विस्फोट बन जाती है। और दूसरा, हर गुस्से के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन हम उस कहानी को समझने के बजाय सीधे फैसला सुना देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर समय रहते भरत तिवारी जी का जो मांग था अगर वो पूरा हो जाता तो क्या ये घटना टल सकती थी? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक नागरिक की बार बार की गुहार को गंभीरता से ले? अब फैसला आपको करना है। क्या ये एक अपराध है या सिस्टम की नाकामी का नतीजा है? बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।